सऊदी से दिल्ली वापस आ गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम की मीटिंग हुई है। तीसरी थोड़ी देर बाद ही सीसीएस की बड़ी बैठक भी होगी और साथ ही एनआईए की स्पेशल टीम श्रीनगर पहुंची है। अमित शाह आज पहलगाम जाएंगे। ये तमाम बड़े अपडेट्स हैं। जिस तरीके से कल क्रूरता देखी गई थी, जिस तरीके से कल जो हमला हुआ है हिंदुओं पर, जो भारतीय नागरिकों पर हमला हुआ है, उसके बाद अब ये जो तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं, इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत कुछ अब बड़ा होने वाला है और यहाँ पर बदला लिया जाएगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी वापस आ चुके हैं सऊदी से। सऊदी का दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली वापस लौटे हैं। दिल्ली में उतरते ही के साथ, इस सरजमीन पर कदम रखते ही के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले बैठक की है और उसी के साथ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम जाएंगे। सऊदी से वापस प्रधानमंत्री मोदी वापस आ चुके हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही सबसे पहले इस हादसे को लेकर मीटिंग की गई है। थोड़ी देर के बाद सीसीएस की बड़ी बैठक शुरू हो जाएगी। एनआईए की स्पेशल टीम श्रीनगर पहुंच चुकी है। एनआईए की टीम आज से जांच में जुट रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लगातार कई मीटिंगें ली हैं और इसी को लेकर पल पल के अपडेट्स जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी पर भी अब रहमदिली नहीं दिखाई जाएगी। जो भी गुनहगार हैं इन मासूमों के, उनसे चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा ये हमला हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी अब बड़ी खबर सामने आ रही है। सऊदी से लौटने के बाद एक्शन में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। देश लौटते ही पीएम मोदी ने बैठक की है। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी ने ये बैठक की है। बैठक में एनएसए अजीत डोवाल शामिल हुए। विदेश मंत्री जयशंकर भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो बड़ा एक्शन मोड में देश के प्रधानमंत्री मोदी अपना दौरा बीच में ही छोड़कर, इस खबर के मिलते ही दौरा बीच में छोड़ा सऊदी का और उसके बाद वापस भारत आए। भारत में आते ही के साथ जैसे ही एयरपोर्ट पर कदम रखे, वहीं पर ही ये मीटिंग शुरू हो चुकी थी। यानी कि एयरपोर्ट पर ही ये बड़ी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में अजित डोवाल शामिल हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मीटिंग में शामिल हुए और साथ ही साथ इस बैठक में पूरे घटनाक्रम को सुना, समझा, पूरे हालों को सुना और समझा और उसके बाद कड़े एक्शन के भी निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब इन गुनहगारों से चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख पाएंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और उसके बाद सीधा यहाँ पहुंचते ही के साथ एयरपोर्ट पर बैठक का रुख किया और बैठक यहीं पर शुरू हुई। एयरपोर्ट पर बैठक की, उसके बाद पूरी तरीके से यहाँ पर एक्शन मोड में नजर आए। साथ ही साथ अब जांच एजेंसी जुट चुकी है इस जांच के लिए। बड़े अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे आज पहलगाम। वहां पर जाकर भी मुआयना पूरे इलाके का करेंगे, हालातों के नाजुकता को समझेंगे, स्थिति को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अब क्या कुछ जो है निर्देश दिया जाता है केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से भी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो बैठक हुई है, इस बैठक के बाद क्या महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आरजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरजू, प्रधानमंत्री मोदी सऊदी का अपना दौरा बीच में ही छोड़कर पहुंच चुके हैं दिल्ली में। जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर वो पहुंचे, वहीं पर बैठक का सिलसिला देखा गया। सबसे पहले उन्होंने पूरे हालात के बारे में जानकारी ली है। महत्वपूर्ण ये बैठक हुई है। एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल, देखिए पहलगाम में जो हुआ उससे हर किसी को दुख पहुंचता है और दुख ही नहीं बल्कि एक बड़ा झटका जो है वो लगता है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालातों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में देखा गया कि किस तरीके से हालातों में सुधार हुआ था। लोग जो है वो अपनी खुशियां मनाने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच रहे थे, लेकिन जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उससे हर किसी को एक झटका जो है वो लगा है। वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने अपना विदेशी यात्रा बीच में ही छोड़ दी है और वापस भारत आ चुके हैं। और दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने कोई स्पॉट आइडेंटिफाई नहीं किया कि हम अपने आवास पर करेंगे या फिर सीधे दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर अपने एक आपात बैठक जो है, इमरजेंसी मीटिंग जो है उसको बुलाया। इस अहम बैठक में एनएसए अजीत डोवाल मौजूद रहे, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे और विदेश सचिव जो है वो भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से वापसी के तुरंत बाद इस हाई लेवल मीटिंग को जो है वो बुलाया गया मद्देनजर, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में
में भीषण आतंकी हमला हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई, तो वहीं कई लोगों को चोट जो है वो पहुंची है। और इसके बाद से ही लगातार खून जो है कह सकते हैं कि खौलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी तुरंत पहलगाम पहुंचे और आज भी वो पहलगाम में जाएंगे। तो जिस तरीके से ये आतंकी हमला जो है वो उसको अंजाम दिया गया, और देखिए भारत जो है वो उनमें से नहीं है जो शांत बैठने वाला है। घर में घुस के मारने की रणनीति जो है वो भारत की रही है। और इस बार भी, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री भारत लौटे, उन्होंने तुरंत उच्च स्तरीय बैठक जो है वो बुलाई है, तो जरूर आगे की रणनीति पर भी बातचीत जो हुई होगी। और इसी के साथ ही क्या मौजूदा हालात है या फिर किस तरीके से पूरी ब्रीफिंग जो है वो प्रधानमंत्री को दी गई अजीत डोभाल की तरफ से, एस जयशंकर की तरफ से और वहीं विदेश सचिव की तरफ से। और अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी तुरंत अपना विदेश दौरा जो है वो मतलब कह सकते हैं शॉर्ट कर दिया, उसको कम कर दिया और तुरंत वो भारत लौटे। और गंभीरता से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं की भी बात करें तो काफी ज्यादा संवेदनाएं, चाहे वो ट्रंप की तरफ से हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की तरफ से हो, तमाम देशों से भी भारत के लिए जिस तरीके से सपोर्ट निकल के भी सामने आ रहा है, तो ऐसे में हौसला जो है वो कहीं ना कहीं भारत का भी बढ़ेगा। लेकिन अगर बात करें तो सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। जिस तरीके से पूरा जो इलाका है उसको चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो बढ़ चुकी है, और जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया, वाकई में हर किसी को, दिल्ली बैठा इंसान भी इस वक्त सदमे में है। जिस तरीके से वहां पर जो लोग खुशियां मनाने गए थे, जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं वो दुख पहुंचाती हैं। और पहलगाम में जो हुआ उसको लेकर अब हाई लेवल मीटिंग जो है वो दिल्ली में हुई है, और हम देखेंगे किस तरीके से इसका मीटिंग का जो एक कह सकते हैं जो कंक्लूजन है वो निकल के कुछ देर में आएगा कि आखिर क्या कुछ एक्शन भारत जो है वो लेने वाला है। जी बिल्कुल आरजू, और इसी के साथ क्या ऐसा भी संभव हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी आज खुद पहलगाम पहुंच जाएं स्थितियों को देखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो गृह मंत्री पहले ही जैसे ही इस इंसिडेंट की जानकारी जो है उन तक पहुंची, तुरंत उन्होंने फैसला किया वो जम्मू कश्मीर जाएंगे। और जिस तरीके से हमेशा ही देखा गया है कि जब भी इस तरीके से कोई भी इंसिडेंट होता है वहां पर सबसे पहले जो है गृह मंत्री जो है वो उसकी जानकारी लेते हैं, और इसके बाद प्रधानमंत्री भी जो है बातचीत जो है वो लगातार करते हैं। और अगर जरूरत पड़ेगी, अगर प्रधानमंत्री को लगता है तो वो जरूर पहलगाम जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। और अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपना जो दौरा है उसको भी कम कर दिया मद्देनजर, तो उसको देखते हुए भी जिस तरीके से जो गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया जा रहा है, और मीटिंग जो हाई लेवल मीटिंग जो है उसको भी रखा गया। फिलहाल विस्तार से चर्चा जो है इस पूरे इंसिडेंट पे की गई है, और हमने देखा किस तरीके से वहां पर भी अगर बात करें तो सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो भी पूरे चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रही हैं। अगर बात करें तो हर तरफ उनका जो दौरा है वो लग रहा है। और इसी तरीके से सऊदी अरब में प्रधानमंत्री जो है वो गए हुए थे, प्रिंस जो क्राउन प्रिंस है प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन, उनसे मुलाकात करनी थी की, और जिसके बाद लेकिन अगर बात करें तो वो सुबह ही विदेश से लौट आए और उन्होंने अपनी यात्रा को कम कर दिया। फिलहाल ये देखना होगा क्या प्रधानमंत्री खुद जम्मू कश्मीर जाते हैं पूरी जिस तरीके से क्रम हुआ उसकी जानकारी लेने के लिए, मीटिंग्स करने के लिए, या फिर क्योंकि जो गृह मंत्री अमित शाह वो अभी भी वहीं पर मौजूद है। जी बिल्कुल, एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है और इसी के साथ एनआईए की टीम भी जांच में आरजू अब जुट जाएगी। ऐसे में अगर बात की जाए, एक तरफ एनआईए की टीम पहुंच चुकी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहले ही बैठ के कई कर चुके हैं, और उसके बाद अब सीधा मौजूदा स्थिति पर पहुंचकर भी हालात का जायजा लेंगे। उसके बाद जरूरी निर्देश जो है वो दिए जा सकते हैं। यानी कि अब जो है जिस तरीके से पूरे यहाँ पर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, तो ऐसे में एक्शन बहुत जल्द होगा। और यहाँ पर जिन्होंने इन आतंकियों की मदद की है और जो ये लोग जो गुनहगार हैं, इनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। चुन चुन कर इनसे बदला जो है वो आरजू लिया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई, श्रीनगर में इमरजेंसी कंट्रोल रूम किया गया है अब स्थापित। सहायता के लिए आपातकालीन नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। इमरजेंसी कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, और ये हेल्पलाइन नंबर है 0194245753।
0194248361 ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। सहायता के लिए आपातकालीन रूम भी बना दिए गए हैं, इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप लोग ये हेल्पलाइन नंबर देख पा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई। श्रीनगर में इमरजेंसी कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं। आरजू इमरजेंसी कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। लगातार अब यहाँ पर ये कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ हालातों को समझते हुए कड़े एक्शन भी होना बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर हालातों की बात करें तो जिस तरीके से पहलगाम में टेरर अटैक हुआ उसके बाद से ही सभी को जो है सुरक्षा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और इसी के साथ ही अगर बात करें तो उनका ट्रीटमेंट जो है वो भी चल रहा है। जिस तरीके से आपने भी बताया कि इमरजेंसी रूम जो है वो बना दिया गया है, कंट्रोल रूम बना दिया गया है, जहां पर जो लोग हैं उनको रखा गया है ताकि उनको हर संभव मदद जो है वो पहुंचाई जा चुके हैं। इसी के साथ ही 26 लोगों की मौत का आंकड़ा जो है वो निकल के सामने आया है, तो वहीं 17 लोग ऐसे हैं जिनको माइनर इंजरी जो है वो पहुंची है। और जो तस्वीरें निकल के आती हैं, ऐसी भी वीडियो आई हैं जब जो टेरर अटैक हुआ है उससे पहले की, तो जो लोग हैं वो एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, कश्मीर की वादियों में टहलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद ही उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से उनके साथ हो जाएगा। और उसके बाद की भी एक वीडियो निकल के आती है जिसमें वो डरे सहमे से सामने नजर आते हैं। तो जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है या ये कहे टेरर अटैक को अंजाम दिया गया है, इसमें भारत जो है मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी जो है उसने शुरू कर दी है। लगातार प्रधानमंत्री जब भारत पहुंचे तो उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी है, ब्रीफिंग जो है वो सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से ली गई है, और उसके बाद क्या कुछ फैसला जो है वो भारत करता है। क्योंकि अगर बात करें तो भारत को पूरे देश विदेश से सपोर्ट जो है वो इस वक्त मिल रहा है। हर कोई जानता है कि किस तरीके से भारत जो है जब भी दूसरे देशों को मदद की जरूरत पड़ी है, भारत ने सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाया है, चाहे वो अर्थक्वेक से हुए डिजास्टर की बात हो या फिर कोई भी इमरजेंसी नीड की बात हो। तो अभी भी अगर बात करें जिस तरीके से भारत को इस तरीके से टेरर अटैक जो उन पे किया गया है उसका जवाब देने के लिए भारत तैयारी कर रहा है, और हर संभव मदद अगर अन्य देशों से भी जरूरत पड़ेगी तो भारत लेगा। और वहीं अगर बात करें जिस तरीके जैसे आपने भी बताया, इमरजेंसी नंबर जो है वो भी रिलीज किए गए हैं, जिनके परिवार वाले अगर अपने परिवार वालों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इस इमरजेंसी नंबर के जरिए अब वो मदद जो है वो ले सकते हैं। सरकार तात्पर्य है उनकी मदद करने के लिए, और जो हुआ उससे दुख पहुंचता है, लेकिन अगर बात करें सुरक्षा बलों की तो लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो भी चलाया जा रहा है, और पूरी संभव कोशिश जो है वो की जा रही है कि कोई भी जो भी उस इलाके में है उसको बाहर निकलने का मौका जो है वो ना दिया जाए। जी बिल्कुल, लगातार आरजू यहाँ पर अब कार्रवाई भी जो है वो शुरू हो चुकी है, और उसके बाद तमाम बड़े अपडेट्स जो है वो निकलकर सामने आने वाले हैं। दिन भर में आज और भी कोई बैठक हो सकती है क्या? किस तरीके से बैठकों का सिलसिला आज देखा जा सकता है इस पूरे मामले को लेकर? प्रधानमंत्री मोदी जाहिर सी बात है अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस आए हैं, और उसके बाद आते ही के साथ बैठक की है, तो अब शांति तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि एक्शन की तरफ ही हर एक कदम जो है वो आरजू बढ़ता ही नजर आएगा। तो दिल्ली में आज क्या हलचल देखी जा सकती है, क्या और बैठकें देखी जा सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरीके से बड़ा आतंकी हमला, अगर बात करें पुलवामा के बाद ये एक बहुत बड़ा दशक का सबसे बड़ा आतंकी हमला जो है वो कहा जा सकता है, जिसमें 26 लोगों की जान जो है वो चली गई है, तो वहीं 17 लोग घायल अभी भी हॉस्पिटल में हैं। तो जिस तरीके से इस पूरे टेरर अटैक को अंजाम दिया गया, इसको लेकर हर एक छोटे छोटे पहलू पे आखिर जिसने लश्कर-ए-तैयबा की बात जो है वो निकल के सामने आ रही है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो उनको सपोर्ट करने वाला कौन था या फिर उनके पीछे किसका हाथ था, पूरी हर एक चीज पर जानकारी जो है वो ली जाएगी। इन्वेस्टिगेशन जो है उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये एक जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला नहीं है, इसीलिए आराम से बैठकों का दौर जो है वो हम दिल्ली में भी देखेंगे। जिस तरीके से गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में मौजूद है वो